बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई बनाने जा रहा है अगवानी बीफ पुलाव। ये बड़ा मज़ेदार बनता है, बनाना बड़ा सिंपल है, बड़ी आसानी से चटपट तैयार हो जाता है और यकीन करें कि इतना मज़ेदार बनता है कि मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा, इतना ज़बरदस्त ये बनता है। इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो बड़ा गोश्त ले लिया है और इसकी बोटियाँ मैंने बड़ी बड़ी रखी हैं, छोटी छोटी बोटियाँ नहीं की। 1 किलो मैंने गाजरें ली हैं और गाजरों को इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया है। गाजरों का जो अंदर वाला सख्त हिस्सा होता है वो मैंने इसका रिमूव कर दिया था, बाकी मैंने गाजरों को बारीक बारीक काटा है। 3 पाव यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं। चिकन क्यूब की मैंने यहाँ पे 4 टिक्कियाँ ली हैं। यहाँ पे मैंने छुहारे लिए हैं, 100 ग्राम छुहारे लिए हैं। इनको मैंने 15 मिनट उबाल लिया था। 15 मिनट उबालने के बाद मैंने इसकी गिटके निकाल के और इनको सेंटर से मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम बादाम लिए हैं और बादामों के मैंने छिलके उतार लिए हैं। यहाँ पे मैंने नमक लिया है, इसमें से हम हस्बे ज़ायका और हस्बे ज़रूरत डालेंगे। ये है चाइनीज़ नमक, ये बड़ा ज़रूरी है, ये आपने स्किप नहीं करना। चाइनीज़ नमक लिया है। यहाँ पे फिर मैंने चिकन क्यूब की टिक्कियाँ ली हैं, ये अलग क्यों ली हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने किशमिश ली है 100 ग्राम। किशमिश को मैंने पानी में अच्छी तरह धो दिया था क्योंकि इसमें रेत होती है, इसको धोना अच्छी तरीके से बहुत ज़रूरी है। अच्छे से नहीं धोएंगे तो हमारे चावलों में किरकिर आएगी। यहाँ पे मैंने 1 पाव मक्खन लिया है जी। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गोश्त को गलाना है। गोश्त को किस तरह से गलाना है ये मैं आपको बताता हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त डाल दिया। यहाँ पे अब मैं इसमें डालूंगा चाइनीज़ नमक। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चाइनीज़ नमक डाल दूंगा। आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूंगा। यहाँ पे मैंने रखी हैं चिकन क्यूब की टिक्कियाँ, ये मैं इसमें ऐड करूंगा। 4 टिक्कियाँ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ चिकन क्यूब की। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगा। 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगा। कितनी देर हम प्रेशर कुकर लगाएंगे, हमारा गोश्त गलेगा, इस दौरान हम क्या करेंगे आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है। गोश्त गलाने के लिए रख दिया है, प्रेशर कुकर लगा दिया है। अब हमने कुछ चीज़ों को फ्राई करना है। फ्राई किस तरह से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है, 1 पाव मक्खन है, इसको मैं सेंटर से काट लूँगा। यानी आधा पाव मक्खन में मैं कुछ चीज़ें फ्राई कर रहा हूँ। एक फ्राई पैन में मैं इसको डाल दूंगा। मक्खन जब मेल्ट होगा तो फिर इसमें मैं क्या चीज़ फ्राई करने वाला हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। मक्खन जो मैंने इसमें डाला था वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ये किशमिश ऐड कर रहा हूँ। किशमिश को मैं इसमें फ्राई करूँगा। ये बड़े ही थोड़े वक्त में और बड़ी ही जल्दी फ्राई हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, 1 मिनट के अंदर अंदर अच्छे से फ्राई हो जाती है। ये देखें कि ये 1 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से फ्राई हो गई है। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैं इसको इस तरह से डाल दूंगा क्योंकि अगर मैं इसको छानने से निकालता, ये निकालने में ही सड़ जाती, इसलिए मैंने इसको इस तरह से निकाला है ताकि ये हमारी सड़े ना। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है। ये मक्खन मैं इसमें दोबारा डाल दूंगा। अब उसी मक्खन में मैं गाजरों को फ्राई करूंगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने अभी किशमिश को फ्राई किया था। गाजरों को भी मैंने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट फ्राई किया है। अब मैं इसको उसी तरह से निकाल लूंगा। मैंने गाजरों और किशमिश को फ्राई कर लिया है। किशमिश को मैंने 1 मिनट से भी कम फ्राई किया है और गाजरों को मैंने तकरीबन 2.5 मिनट फ्राई किया है।
अब हम क्या करने वाले हैं, प्रेशर कुकर की आपको आवाज़ आ रही है, गोश्त को गलाने के लिए रखा है, गोश्त गलता है। तो फिर हम आते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं। गोश्त गल चुका है, 25 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया था। अब गोश्त की यखनी में से मैं बोटियों को अलग कर लूँगा। गोश्त हमारा गल चुका है, अब हमने चावलों को बॉईल करना है। वो किस तरह से बॉईल करेंगे और चावलों को बॉईल करते वक्त हम उसमें क्या कुछ शामिल करेंगे, ये मैं आपको मुकम्मल डिटेल में बताऊंगा। एक पतीली ले ली है, इसमें ये जो यखनी थी जिसमें मैंने गोश्त को बॉईल किया है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इस यखनी में मैं और पानी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यखनी थोड़ी थी, इसमें मैंने चावलों को बॉईल करना है, फिर वो बॉईल नहीं होने थे। इसमें मैंने 2 लीटर पानी डाला है। अब इस पानी में मैं 2 चिकन क्यूब की टिक्कियाँ ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने तेज़ पत्ता लिया है, 2 छोटे छोटे से पत्ते लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। 2 बड़ी इलायचियाँ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये जो गरम मसाले में होती हैं। 4-5 लौंग हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और दाल चीनी की 3 छोटी सी डंडियाँ हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। पानी हमारा बॉईल होता है, हम पानी में अभी और चीज़ें भी ऐड करेंगे। क्या चीज़ें ऐड करेंगे, पानी उबलता है तो मैं आपको बताता हूँ। पानी जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, ये देखें। इस तरह से अच्छी तरह जब पानी बॉईल होगा, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को मैंने 15 मिनट पहले भिगो लिया था, अब मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। चावल डालने के बाद अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर रहा हूँ। आधा चम्मच अब मैं इसमें चाइनीज़ नमक ऐड करूँगा। चावलों को हमने कितने देर बॉईल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। 3.5 मिनट हुए हैं कि मैंने चावलों को बॉईल किया है। अब मैं इसका पानी निकाल लूँगा और चावलों को अलग कर लूँगा। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त कलर आया है चावलों को। यहाँ पे मैं दोबारा मक्खन ले रहा हूँ। मक्खन को मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। ये मक्खन जब तक मेल्ट होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि अब हम क्या करने वाले हैं। ये वो मक्खन है जिसमें मैंने अपनी गाजर और ये जो हमारी किशमिश थी इसको फ्राई किया है। ये मैं नीचे इस तरह से बिछा दूंगा, इसकी मैंने तय लगा दी। अब थोड़े से मैं चावल लेकर इधर नीचे ऐसे करके इसकी एक तय लगा दूंगा और इसको फैला दूंगा मैं अच्छी तरह से। चावलों की एक तय लगाकर ये जो छुआरे हैं ये मैं इसके ऊपर रख दूंगा, इस तरह से फैला के रखूंगा। छुआरे रखने के बाद मैं चावलों की एक और तय लगाऊंगा। अब मैं इसमें गाजरें ऐड करूंगा। गाजरों को भी अच्छी तरह से फैला के डालना है, एक जगह पे नहीं डालना, फैला के डालना है। गाजरों की एक तय लगाने के बाद अब इसमें मैं दोबारा चावलों की एक तय लगा दूंगा। से इसको मैं मैनेज कर दूंगा पतीली में कि ये चारों तरफ फैल जाएं। अब जो किशमिश है ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। किशमिश को भी मैंने पतीली में फैला दिया। फिर मैं इस पर चावलों की एक तय लगाऊंगा। अब जो बादाम थे बादाम मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसमें फिर मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच चावल फिर ऐड करूंगा। अब जो गाजरें बची हैं वो सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसी तरह पतीली में फैलाकर डालूंगा। जो चावल बचे थे अब ये सारे चावल मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें ऊपर मक्खन डाल दूंगा इस तरह से फैलाकर। ये मक्खन मैंने इसमें 1.5 चम्मच ये वाला मैंने इसमें मक्खन डाला है। अब इसमें मैं बोटियां ऐड कर दूंगा, इस तरह से बोटियां रख दूंगा इस पर। ये बड़ा मज़ेदार बनता है, बड़ा टेस्टफुल होता है। इसमें हम कोई मिर्चें नहीं ऐड करते। अब बारी आ गई है दम लगाने की। दम हम किस तरह से लगाएंगे, एक कपड़ा ले लिया है रुमाल, इसको मैंने गीला कर लिया है, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से बिछा दूंगा और ढक्कन मैंने इस पे ऐसे रख दिया और इसको मैं इस ढक्कन के ऊपर ऐसे करके बिछा दूंगा।
यूं करके इसको हल्का सा ऐसे करूँगा ताकि ये साइडें कवर रहें हमारी। और गल इत्थे नीचे मुक दी। इसके ऊपर मैं इस तरह से ये परात रख दूंगा, इससे दम बड़े अच्छे आते हैं। आंच ज़्यादा तेज़ भी नहीं करूँगा और बहुत हल्की भी नहीं करूँगा, नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको दम देंगे। कितनी देर दम देंगे और दम आने के बाद हमारे चावल किस तरह से लगेंगे, आपने रहना है अपने सूफी भाई के साथ। 10 मिनट हो चुके हैं कि हमने चावलों को दम दिया था। अब मैं इसका दम उतार लेता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चावल दम आए हैं। ये देखें माशाल्लाह खिले खिले और दाना दाना हमारे चावल बने हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त अगवानी बीफ पुलाव बना है। ये बड़ा ही सिंपल था बनाना, आपने देखा, और बड़ा ही इजी और चटपट तैयार हो जाता है। बड़ा लाइट वेट होता है, मक्खन में बनता है, बड़ा टेस्टफुल बनता है, इतना तो मज़ेदार बनता है कि एक दफ़ा आप इसको सूफी भाई के कहने पे बना के ट्राई करें तो मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतने ज़बरदस्त ये चावल बनते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।